घंटे ही सोया करता था। बाबा जी को बताया वो तो सही है, तो चलो कल की बात लगती है। अब देखो वेद के हैं भाई, सबको जिस पर संतों की नज़र पड़ गई पार्स बना दिया उन्होंने। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही, परम संतों के न्यारे राम तेरा ही, शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी तेरा ही, पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही, पूज्य परम संत बाबा वकील साहिब जी तेरा ही, धन धन सतगुरु तेरा ही। छोटा सा हो के चलो मान मेरा, तज दे गर्भ गुमाना। छोटा सा हो के चलो मान मेरा, तज दे गर्भ गुमाना। झीना सा हो चलो मन मेरा, तज दे गरीब गुमाना। जीना सहो के चलो मन मेरा, तज दे गरीब गुमाना। छोटा सा हो के चलो मान मेरा, तज दे गर्भ गुमाना। तेरा सलीका कितना चला गया, भर के देख ले ध्याना। तेरा सलीका कितना चला गया, भर के देख ले ध्याना। ओ तार सरीका रहन न पाया, अपना क्या अनुमाना। ओ तार सरी का रहन न पाया, अपना क्या अनुमाना। छोटा सा हो के चलो मान मेरा, तज दे गर्भ गुमाना। सत्संग कर परसार न जानी, ना छूटे बेईमाना। सत्संग कर परसार न जानी, ना छूटे बेईमाना। ना कोई भजन बना नहीं बंदगी, फिर 84 जाना। ना कोई भजन बना नहीं बंदगी, फिर 84 जाना। सत्संग कर प्रसार ना जाने। इतने साल हो गए सत्संग सुन तो बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुराने बाण, कब लग करो कुटलता गुरु से, अब तो गुरु को ले पहचान। सारी जिंदगी निकल गई, असर पड़ा कोई?
कई बार जब पूज्य अमनेश साहब जी साधुओं को लड़ते तो कहते कितनी चढ़ाई करी, कितना शरीर सुन्न होता है, कोई ख्याल लगन लगा कि नहीं लगा तो क्या फ़ायदा, क्यों संतों का टाइम खराब करा, क्यों अपना टाइम खराब करा। सत्संग सुन पर सार ना जाने। जब संत सत्संग करते हैं, जैसे फर्ज करो टावर होता है, टावर उसकी रेंज जो है मोबाइल पकड़ लेते हैं, अच्छा मोबाइल है दूर से खींच लेता है। अगर वो मोबाइल ही ख़राब है तो चाहे टावर के साथ लगा के रखो। कबीर साहब ने कहा राम नाम रटते रहे नित संतन के संग, कहो कौन उपाय ते जो लागा ना ही रंग। कि सारी ज़िंदगी संतों के साथ बिता दी, नाम का रस क्यों नहीं मिला अंदर, निंदा चुगली की आदत क्यों नहीं गई, काम क्रोध लोभ मोह कार क्यों नहीं घटे। फिर कबीर साहब आप ही कहते हैं कि मन दिया कहूँ और ही और तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी पर कैसे लागे रंग। कि संतों को मन तो नहीं देता। पूज्य अमनेश साहब जी गए चंडीगढ़, उस टाइम हम पहली बार चंडीगढ़ गए थे, नाम सुना था, 27 सेक्टर में था, पता नहीं नामदेव धर्मशाला थी कि नामदेव भवन था, उसमें था सत्संग। तो प्रेमियों ने सत्संग रखाया, अपने यारों दोस्तों को भी किया अभी सत्संग है आना। तो वो टैक्स में था एक, आपने देखा होगा सूरमा रहा करता डेरे में, सूरमा बहुत बड़ा, वो नाम उसका गुरुदेव था, बिल्कुल ही कमज़ोर था। वो जा रहे थे, मैं उसको कहने लगा सूरमा भी बलवान है ये, सूरमा ही नाम टेक गया, बाद में बहुत मोटा हो गया। उसका भाई था, वो टैक्स महकमे में सत्संग उन्होंने रखाया। तो अपने दोस्त को कहा भाई सत्संग है तू भी आना। उसने क्या, अगर ना गया तो नाराज़ ही ना हो जाए, चलो थोड़ी देर जाके आ जावांगे। तो जब आया तो बाबा जी ने मिलाया, भी मेरा दोस्त है जी, दफ्तर में इकट्ठे काम करते हैं, वो आगे बिठा दिया। उस टाइम पूज्य अमनेश साहब जी 3 घंटे सत्संग कराया करते, 3, पौने 3, सवा 3 और भंडारे पर तो 4, 5 घंटे बैठे रहते। तो जवान थे। तो उसके बाद वो सत्संग सुन के रात को जब घर गया, घरवाली कहने लगी भी आज कोई पार्टी सी। उसने पूछा, उसने कहा आज तो नई पार्टी थी, ज़िंदगी में ये पहली बार मेरे आई है, ऐसी पार्टी कोई और आएगी तो, क्योंकि वो तो वैसे ही गया था, मगर सत्संग सुन के वो भूल ही गया सब कुछ। 2-4 बातें उसके याद थी, टूटी फूटी घरवाली को सुनाई। वो कहने लगी ऐसे संत थे तो मेरे को भी बताना था, मैं भी चलती। उसने क्या, कल फिर है दिन में, अब सुबह ही उसने क्या दर्शन करा के ले आऊँगा तेरे को, और बच्चों को अंदर छोड़ के बाहर गेट के ताला लगा के भी अभी आ जाएंगे। उन भाई बच्चों को ले जाएंगे तो ये श्राद्ध करेंगे। अब वो लेके सीधा ही आ गया बाबा जी के पास, कहा जी मेरा दोस्त है ये, रात आया था और ये इसके घरवाली है। तो बाबा जी ने कहा अभी दुनिया में भी रहो और मालिक वाला काम भी करो, साथ भक्ति भी करो। 2-4 बातें बताई। फिर क्या इतने में भी टाइम हो गया सत्संग का, चलो सत्संग में। वो आके बैठ गए, आगे बैठे। अब सत्संग सुन के फिर अंदर ले आए उसको। बाबा जी कहने लगे इनको प्रसाद दो, सेब मंगाए, एक सेब दिया। फिर कहने लगे बच्चे कितने हैं, उनके लिए भी देते। बच्चों का नाम लेते एकदम खड़ी हुई बीबी कि बच्चों के तो ताला लगा के आए हैं हम, भूल गए बच्चों को, सारे ही हंसने लग गए, बच्चे ही भूल गए। वो इसको कहते हैं सत्संग। भाव भक्ति उपजे नहीं साहेब का प्रसंग, विषय विकार छूटे नहीं सो कैसा सत्संग। सत्संग वहाँ जाके कहते ना छूटा बेईमाना, ना कोई भजन बना, नहीं बंदगी। फिर 84 में जाना, 84 जाएगा फिर। हाँ जी। पत्थर में दाता कर जाना, अपने में क्यों नहीं जाना। पत्थर में दाता कर जाना, अपने में क्यों नहीं जाना। मन की गड़बड़ मिटी ना वासना,
हो के जुगत नहीं जाने। जुगत क्या? मालिक के मिलने का तरीका। जितने भी संत हुए हैं सब गृहस्थी हुए हैं, बाल बच्चे भी पाले उन्होंने, और साथ साथ भक्ति करी भी, दूसरों से भी करवाई। धन्ना भगत देखो, सैन भगत देखो, कबीर साहब देखो, संत रविदास देखो, दादू साहब, सब अपना काम करते। पलटू साहब किराने की दुकान करते थे, भजन करते थे, करवाते थे। कबीर साहब जो है कपड़ा बुनते थे, सिमरन करते थे, रोरों से करवाते थे। संत रविदास जुत्ती बनाते थे, सिमरन करते, औरों से करवाते। धन्ना भगत खेती बाड़ी करते और सिमरन करते, औरों से करवाते। सैन भगत कटिंग करते, सेव बनाते और मालिक की भक्ति करते। और जो घर बार छोड़ के गए, पूज्य ने साहब जी क्या करते? गृहस्थी के घर एक टाइम रोटी खाए तो 3 घंटे सिमरन देना पड़ता है। अगर वो करता 2 घंटे है तो 1 घंटा तो कर्जा ही हो गया, और कुछ बैठते ही नहीं। वो कहते सतगुरु पूरा मिल गया, सिमरन करने की क्या ज़रूरत है। डेरे में वो कष्ट है अब भी। पूज्य ने साहब जी थड़े पर बैठे, गर्मियों के दिन थे, पुराने आगे पुराने प्रेमी पूज्य मस्ताना जी के टाइम के, क्योंकि जो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं ना, जिसमें मैं भी आ गया, हम अहंकार से भरे हैं, हम तो पुराने हैं। तो इसी तरह ही वो बैठे, बाबा जी ने मजलिस में बात चलाई भी ऐसे करके सिमरन तो करना पड़ेगा। अब वो बारी बारी बात को काटें कि जी संतों की सोबत करी है, ऐसे करी है, बाबा जी पढ़ाते। फिर वो कहने लगा जी ऐसी तो पिलसनी है, भी पेंशन है। पूजब ने साहब जी कहने लगे नौकरी करी नहीं, पेंशन पहली कैसे लग गई? तो क्या सिमरन करने की। फिर हमारा साउंड सिंह जी का वचन पढ़ाया कि जिसको सिमरन से प्रेम नहीं, उसको इश्क की हवाई नहीं लगी। तो मेन चीज़ तो सिमरन है। जब सिमरन करेगा एक आसन पर बैठ के तो सूरत का सिमटाव होएगा। जब सिमटाव होएगा सूरत यहाँ आएगी, तभी मालिक के दर्शन होएंगे। स्कूल जाए नार वैसे कह दे मैं तो नौकरी लगना, तो कैसे लगेगी नौकरी? सत्संग सुन पर सार ना जाना, ना छूटा भाई माना, ना कोई भजन बना नहीं बंदगी, फिर धक्के खाएगा ये। जोगी होना बहुत कठिन है, जोगी होके जुगत नहीं जाने। साधु वो है जो साधना करता है, साधना सारी दुनिया करती है। जिम्मेदार साधना करते, खेतों में मेहनत करते हैं, मगर नहीं, मालिक के नाम पर जो साधना करता है, सिमरन करता है, वो साधु है। और बाबा जी बहुत बार जब साधुओं को लड़ते, कहते मालिक भूल गया तो दुनियादार बन गया। चाहे डेरे में साधु है और मालिक याद है, चाहे घर गृहस्थी में रहता है, वो साधु है। साधु होना बहुत कठिन है। जीमत्या मर जाना, जीम ज्योंद्या मर रहना होवे ता वेश फकीरा बइये हो। जे कोई सुट्टे गुद्दड़ कूड़ा वांग अरूड़ी रही हो। अरूड़ी समझते हो ना, अकूलडी कहते हैं, अकूलडी बागड़ी, उसके ऊपर कितना ही गंद गेरो बोलती है के वो। इसी तरह ही साधु है, बाहर से ही नहीं। पूज्य ने साहब जी पढ़ाया करते, महाराज साम सिंह ने लिखे परमार्थी साखियों में कि वो सुथरा फकीर होया, उस गांव में कोई साधु चला गया। अब रंगे कपड़ाला था, दुनिया उसके पास जाए, वो नंबर बताए, किसी को निकले सट्टा, किसी को ना। वो सूत्रे को क्या तू भी चल भाई, बहुत पहुंचा है, संत है। वो चला गया, जाके बैठ गया। उसने देख लिया है तो पाखंडी। थोड़ी देर बैठ के खड़ा होया कि संत जी थोड़ी आग चाहिए। कहने लगा आग है नहीं मेरे पास। बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा होया कि संत जी आग चाहिए। कहने लगे तेरे को एक बार कह दिया है नहीं मेरे पास आग। वो बैठ गया। तीसरी बारी खड़ा होकर जब आग मांगी, वो लेके डंडा उसके पीछे पड़ा। वो कहने लगा अब तो लपटा निकलने लग गई। उसका मतलब था अंदर वाली आग। तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। काम ना छोड़ो, क्रोध ना छोड़ो, कुटल बचन नहीं सहते। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। कुटल बचन साधु सहे, और से सहा ना जाए। साधु होना बहुत कठिन है। जीवत्या मर जाना, मुर्दा होता उस पर कितनी गंदगी गेरो बोलता है क्या? ऐसा साधु को अपने आप को बना लिया तो वो साधु है। हाँ जी। कहे रामानंद सुनो भाई साधु,
100 रुपये। हाँ, अभी थोड़ी देर तक प्रसाद बांटेंगे भी, कोई बात नहीं, टाइम ज़्यादा हो गया, क्योंकि उतना टाइम तो लगाना ही लगाना है। तो हाँ, जब डेरा बनना शुरू हुआ तो तकरीबन 16-17 घंटे सेवा चलती थी 24 घंटे में। तो दिन में तो उधर मिस्त्रियों के पास सेवा चलती, और डेरे वाली ज़मीन में बहुत ज़्यादा टिब्बे थे, तो आधे किले में कच्ची ईंटों की दीवार निकाल के 5-5 फुट ऊंची, और वो सारी माटी उसमें घेरी। जहाँ अब टंकी है इस जगह बनाया था वो थड़ा। तो रात को उधर मिट्टी की सेवा चलती। अब कोई प्रेमी आ जाता, 2 दिन सेवा करके आवांगे। अब इतनी देर कोई घर काम नहीं कर सकता। वहाँ जब जाते रात को तो वो कहते कब छुट्टी मिलेगी, तो हम कहते भाई जब बाबा जी बाहर आएंगे तो वो कहेंगे तभी बंद करांगे काम। तो 12 बजे उधर देखते रहते भी, अभी बैटरी की लाइट वो नजर आए तो आके कहेंगे बस करो। तो पूज्य अमने साहब जी कदे 12 बजे आते, कदे 12:30 बजे, कदे 1 बजे, फिर आके कहते चलो भाई बस करो। अब वो सोचता ये कहेंगे भी सो जाओ, आराम करो जाके। डेरे में जाके मेरे को कहते चल बाजा ला, कोई शब्द ही सुना। मैं बाजा लेके आता, अगर मैं पूछ लेता जी केड़ा बोला, कि बाडे तो ही लग जा, बाडे तो लग जा, रात ही कटनी है। वो कहता बस वही। और सोने का टाइम बाबा जी कहते किस किताब में लिखा सोने का, जिनको परमात्मा मिला रात को जाग जाग के मिला है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर जागे और रोए, मालिक की याद में। तो इसलिए अब ये अभी हम तो हाँ बेले, क्योंकि दिन में सो जावांगे। तो बसंत दर्जी था एक जगमालाड़ी का, अब वो आता, रुक सकते नहीं थे, ऐसी कशिश थी बाबा जी के। तो शाम को कहते कल नहीं आते, भी थक गए, मगर रात को फिर आ जाते। वो जब 1-2 बज जाते तो वो खड़ा होता, धन धन सतगुरु बुलाता। बाबा जी कहते बस बसंत जाने हो, कि हाँ जी थोनू तो यही कम है, असी तो बच्चे पालने हैं, भाई हमने तो घर का काम भी करना है। बाबा जी कहते साढ़े वाला कम तेरे पसंद नहीं, कभी पसंद है तभी तो आते हैं, पर आपका कोई टाइम ही नहीं सोने का, आराम करने का। तो जिनको मालिक मिले रात को जाग जाग के मिले है, मालिक की याद में जागे वो तो मिले है। हाँ जी, जप ले सतगुर का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। जप ले सतगुर का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होवे बदनाम रे। जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होवे बदनाम रे। सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण मुकाने को, सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण मुकाने को। यहाँ आकर तू लग गया माया के कमाने को। जप ले सतगुर का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होवे बदनाम रे। जिस माया दा
एह जन्म अमोलक हीरा तेरा, जन्म अमोलक हीरा के बार बार नहीं लभना, बंदे आए बार बार नहीं लभना तेरा जन्म अमोलक हीरा तेरा जन्म अमोलक हीरा के बार बार नहीं लभना, बंदे आए बार बार नहीं लभना। कदे सोच खातों की ताई ख्याल हुए, कदे सोच खातों की ताई ख्याल हुए, आया हथ तेरे अमोलड़ा लाल हुए, आया हथ तेरे अमोलड़ा लाल हुए, पाड़े पंग देना इसनों तू गाल हुए, पाड़े पंग देना इसनों तू गाल हुए के बार बार नहीं लभना, बंदे आए बार बार नहीं लभना तेरा जन्म अमोलक हीरा है, जन्म अमोलक हीरा के बार बार नहीं लभना, बंदे आए बार बार नहीं लभना। जन्म अमोलक हीरा। कहते हैं कोई राजा था, बहुत बड़ा दानी था, जो आता जो मांगता दे देता उसको। अब एक बंगी था, वो बर्तन में मैला उठा के बाहर फेंका करता, मजदूरी करता, फटे हुए कपड़े उसके। वो जब गया उसका बर्तन देखा, उसमें सुराग थे। उस राजे ने एक चांदी का बर्तन दे दिया, खूब मजबूत, उसके हीरे जवाहरात थे। कहने लगे ले जा। अब उसको उसकी कीमत का पता नहीं था, उसने उसमें मैला ढोना शुरू कर दिया। 5-4 साल के बाद राजे की सवारी जा रही है और उसको देख के पहचान लिया। उसको कहने लगे रे तू, तेरे को तो बड़ा कीमती वो बर्तन दिया था। कहने लगे हाँ जी बहुत मजबूत है, देखो 4 साल हो गए टूटा नहीं, और उसमें गंदगी भर रखी। राजे ने क्या खोस लो इससे, इसलिए थोड़ा दिया था। जन्म अमोलक हीरा। कोई लकड़हारा जा रहा था, लकड़ी काटने के लिए जंगल में काट के बेचा करता, गुजारा चलाता। रास्ते में जाते जाते ठोकर लगी, जब देखा पता नहीं क्या है, तो उसको चमकदार पत्थर नजर आए। आस्ते आस्ते करके सारे निकाल लिए, दोनों जेबों में भर लिए। नदी के किनारे गया, एक उठा के उसमें फेंका। वो बड़ा कीमती हीरा था। जब पानी उछला, सूरज की किरणें पड़ी, 7 किरण उसमें नजर आए, 7 रंग। उसने क्या बड़ी चमक है, फिर जेब में निकाल के फेंका। करते करते सारे फेंक दिए पानी में। और इस खेल में काफ़ी दिन निकल आया, काफ़ी धूप होगी। मन में सोचा अब तो गर्मी है, अब तो वापस चलते हैं घर। वापस मुड़ गया, भूख लगी थी, देखा जेब में कुछ है कि नहीं। जेब में हाथ मारा तो एक पत्थर बचा था। उसने क्या इसका ले लेते हैं, पैसा तो निकला नहीं जेब में। मूंगफली की रेडी लगाए खड़ा था, कहने लगा ले इसका कोई मूंगफली दे दे। उसने लेके फेंक के मारा, पता उसको भी नहीं था भी कीमती है। जब फेंका तो आगे जोरी की दुकान के आगे जाके गिरा। जोरी एकदम देख के बाहर आ गया, इतना कीमती हीरा। उसको कहने लगा बेचना ही है कि हाँ। जोरी ने सोचा इतने पैसे तो है नहीं कि आजा मेरे साथ घर। अब आगे आगे जोरी जा रहा है, पीछे पीछे वो जा रहा है। मन में सोचता है अगर इसने पूछ लिया कितनी कीमत दूं, तो कदे सोचे 1 रोटी मांग लेंगे, कदे सोचे 2 रोटी मांग लेंगे।
फिर मन में फैसला करा इसको कह देंगे तू आप ही दे दे। जब गया जोरी ने क्या बता इसकी कितनी कीमत दूँ, कह जी आप ठीक लगे वो दे दो। जोरी ने सोचा इसको केस समझा, कहने लगे इसके 25,000 दे दूँ। 25,000 का नाम लेते एकदम सिर मारा उसने दीवार के। जोरी ने सोचा इसको कीमत का पता है इसलिए दुख मनाता है, कहने लगा 50,000 दे देता हूँ, फिर तो ठीक है मान जाएगा। दोबारा फिर टक्कर मारी उसने दीवार के। उसने कहा इसको तो पक्का ही पता है इसकी कीमत का। तीसरी बारी कहने लगा 75,000 दे दूँ, फिर तो खुश है। तीसरी बार सिर मारने लगा, कहने लगा 1.25 लाख कीमत है, क्यों दुख मनाता है, ला 1.25 लाख। वो कहने लगा ऐसे नहीं, ऐसे ही रोकी तो मेरी जेब भरी थी, मेरे को क्या पता सारे पानी में फेंक दिए। जन्म अमोलक हीरा बार बार नहीं लबना, ये जो मिला है कदे सोच खा तू कितना ही ख्याल होए। नाम मिला है, संत मिले हैं, सोबत मिलती है, कितनी कदर करी, कदर नहीं। इसकी कदर अपने को कब पड़ेगी, जब आगे जावांगे, जब कहेंगे इतनी देर फलाने दिन सत्संग सुने इसका फल है, इतनी देर इतना सिमरन पर बैठा है उसका ये फल है, फिर पछतावांगे। ऐसा पता होता तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते उधर। अच्छे दिन पाछे गए, गुर से किया ना खेत, फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई सारा खेत, और आँख खुली तब देखने लगा तो खेत में रेत ही रेत। आँख कब खुलती है, बुढ़ापे में जाके, फिर पछताता है भी करने वाला काम तो करे ही नहीं। हाँ जी। तन जो बनते हुसन जवानी, तन जो बनते हुसन जवानी, तेरी थोड़िया दिना दी जिंदगानी, तेरी थोड़िया दिना दी जिंदगानी, कर कैम कोई असल निशानी, कर कैम कोई असल निशानी, के बार बार नहीं हो लभना, बंदे आए बार बार नहीं हो लभना, तेरा जन्म अमोलक हीरा। कर कैम कोई असल निशानी, असल निशानी तो उनकी कैम होगी जो सिमरन करके आंखों के पीछे आगे खुद सिमरन करा दूसरों से। दुनिया करती है ना उनको याद, नाम फकीर तिना दा बाहू कब्र जना दे जीवे वो। जहाँ जहाँ उन्होंने चरण टेके उस जगह दुनिया नमस्कार करती है। ये करना था इसने, कर कैम कोई असल निशानी। ये बाकी ये बाहर लग गया कैम निशानी, अच्छी कोठी बना ली, कहीं फलाने की बड़ी कोठी है, या जुलनिया गांव है एक जुलनिया, वहाँ पर मैं गया, वो चाय पी रहे थे प्रेमी सारे बैठे, एक आदमी आया, उसको देख के सारे ही हंसने लग गए। मैं कहा क्या बात है, क्या जी ये कोठी बना रहा है। मैं कहा सारे ही कोठी बनाते। वो कहने लगा मेरे वर्गी कोठी नहीं बनाते। मैं कहा कैसे, कि 9 फुट ऊंची कुर्सी रखी है, मैं फिर कोठी शुरू करूँगा, 9 फुट नीम ऊंची भर के। मैं कहा क्यों, कि यहाँ नाली का पानी आता है ना, सारा गांव डूब जाएगा, मेरा घर नहीं डूबेगा। मैं कहा जब सारा गांव डूब गया 1 लाख ये करेगा गांव में तू। ये निशानी करता फिरता है ये। कोई इलेक्शन लड़ता है, उसके चमचे नारे लगाते, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना दिमकड़ा तेरा नाम रहेगा। वो हार गया तो सूरज चांद तो है, नाम मिल गया मिट्टी में। वो कहते सिमरन कर दुनिया जुगो जुग याद करेगी, कर कैम कोई असल निशानी। ये निशानी कैम करनी थी। हाँ जी। जरा सोच खा प्यारे दिल जानी, जरा सोच खा प्यारे दिल जानी, होका मार गए संत रूहानी, होका मार गए संत रूहानी, सच कह गई मौज मस्तानी, सच कह गई मौज मस्तानी, के बार बार नहीं हो लभना, बंदे आए बार बार नहीं हो लभना, तेरा जन्म अमोलक हीरा, जन्म अमोलक हीरा, के बार बार नहीं हो लभना, बंदे आए बार बार नहीं हो लभना।
सतगुरु तेरा ही दास। हाँ भाई, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे ख्याल है 10 मिनट अगर सिमरन की क्लास लगा लें तो ठीक है, कि 5 मिनट लगाओगे? 10 मिनट वैसे तो कोई ज़्यादा नहीं है, क्यों? थोड़ा बहुत तो क्या सिमरन कर दे रहिए रे, कर ले तो नफ़ा बथेरा है। 10 मिनट लगा लो, कोई बात नहीं, फिर प्रसाद बांटांगे। और सुनो, 30 तारीख का प्रोग्राम यहाँ है प्रभु वाले, उन्होंने रखाया भी बरसी का, पूज्य वकील साहब जी की बरसी का। कब वो दिन रखाना है, कौन सी तारीख रखोगे? मैं क्या भी किसी को कोई पता नहीं कब चोड़ा छोड़ा के बतावा, क्या जी फिर आप बता दो। मैं क्या 30 तारीख को रख लो। 30 तारीख को पूज्य मैनेजर साहब ने चोड़ा छोड़ा है, दोनों संतों का एक बारी में मनाया जाएगा। तो वहाँ थोड़ा सा बताया जाएगा कि पूज्य मैनेजर साहब जी डेरा जगमालाड़ी बनने से पहले किस किस जगह पर रहे, उनके साथ कौन कौन था। तो सन 62 से लेके और 98 तक का थोड़ा बताएंगे, मोटी मोटी बातें। और पूज्य वकील साहब जी, पूज्य मैनेजर साहब जी के संपर्क में कैसे आए, किसके थ्रू आए, कब नाम लिया और कब डेरे में पक्के तौर पर रहने लगे, ये सन 70 से लेके और सन 24 तक ये बताएंगे। थोड़ा मोटी मोटी बातें, क्योंकि बातें तो बहुत हैं, तो आ जाना भाई, टाइम लगे तो हैं, और टाइम निकाल लेना चाहिए कदे कदे। बाकी दुनिया के काम भी करने बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। होती है सुबह गाफिल कर चलने की तैयारी, जहां और गए साथी कभी तेरी भी है बारी, जहां और गए साथी कभी तेरी भी है बारी। श्वासों का अमोलक धन पगले क्यों लुटा बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है। सतगुरु को भुला बैठा, 2 दिन का बसेरा है अपना बना बैठा। इस जगत सराय
सतगुरु को खोज प्यारे, सतगुरु को खोज प्यारे। तू क्यों मन को डुला बैठा, 2 दिन का बसेरा है। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है। जिसे अपना बना बैठा, जिसे अपना